नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर विद यशवर्धन में। मैं यशवर्धन और आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक विषय जिसमें कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं मनोज सोनी जी। मनोज सोनी जी ने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफे की वजह क्या है? क्योंकि लगातार मीडिया में चर्चा चल रही है कि शायद ऐसा है कि आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया है, या फिर राहुल गांधी ने विरोध किया था उनकी नियुक्ति का, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। अब आखिर उनके इस्तीफे की वजह क्या है? अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि इस्तीफे की वजह क्या है, तो इसे जानने में हम जल्दबाजी ना करें, बल्कि हम जानें कि आखिर ये प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या वाकई में इनका किसी विवाद से नाता है, या बस विचारों को कहा जाएगा कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? चलिए पहले हम थोड़ा सा मनोज सोनी जी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मनोज सोनी जी कौन हैं और क्या करते थे। तो अगर इनके परिचय की बात करें तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया है, तो अभी ये वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। दूसरी बात आती है कि इसके अलावा इनकी क्या उपलब्धियां हैं। तो इनकी उपलब्धि अगर देखा जाए तो मनोज सोनी जी की हम उपलब्धियां देखते हैं क्या है। मनोज सोनी जी भारत में सबसे कम आयु में नियुक्त होने वाले किसी भी यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर रहे हैं। ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं। देन इसके अलावा ये बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे हैं। तो इनकी उपलब्धि है कि मात्र 40 वर्ष की आयु में ये किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। और अगर देखा जाए तो इसके अलावा कोई उपलब्धि तो हम सीधे आ जाते हैं कि तो 2017 में मनोज सोनी जी को यूपीएससी का मेंबर बनाया जाता है, और उस वक्त जब चेयरमैन का पद रिक्त था तो इनको कार्यवाहक चेयरमैन का भी कार्यभार दिया गया, और बाद में मई 2023 में इन्हें पूर्ण तरह से इन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। अब सवाल आता है आखिर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो वहां पर कुछ वजह ऐसी बताई जा रही है सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो देखिए, ये एक हिंदी न्यूज चैनल है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन डाला कि क्या यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी का इस्तीफा ट्रेनी ऑफिसर पूजा खेड़कर मामले से कनेक्शन के कारण तो नहीं। तो अगर हम देखा जाए कि कितने लोगों ने वोट किया, तो राइट यहां दिखता है कि लगभग 14,000 लोगों ने वोट किया। उसमें से 92% लोगों का मानना है कि यह राइट, इन्होंने पूजा खेड़कर विवाद के कारण इस्तीफा दिया। लेकिन क्या ये सही है? तो देखिए, ऐसा लोग कह सकते हैं, और ये मेरे पर्सनल व्यू नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बताऊं। यहां पर मैं जो भी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो अलग अलग न्यूज चैनल्स में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, न्यूज पेपर्स में चल रहा है। हिंदू ने तो पूरा इस पे एक स्टोरी बनाई, पूरा एक तरीके से इसको कवर किया है उन सारी जगह से। तो ऐसे में जरूरत थी इस बात की कि मैं भी आपके सामने कुछ बातें रखूं, और आप सभी समझदार हैं। मैं यहाँ किसी भी तथ्य को वेरीफाई मैंने नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि उन्हें आप वेरीफाई कर ले, लेकिन अगर हिंदू कोई बात कह रहा है, एबीपी न्यूज चैनल कह रहा है, एनडीटीवी कह रहा है, बीबीसी कह रहा है, तो वहां पर मुझे जरूरत नहीं लगी कि मैं उसे वेरीफाई करूं, और मैंने उन बातों को ज्यों का त्यों रख दिया। तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप इन्हें वेरीफाई करें और तब चीजों को समझें। लेकिन 92% अगर आप वोट लोग डाल रहे हैं तो राइट, इसका कुछ ना कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या उससे इनका कनेक्शन है। तो यहां बात अगर पूजा खेड़कर की करें तो इन दिनों भारत में हर कोई यूट्यूबर भी पूजा खेड़कर के ऊपर बोल रहा है, न्यूज़पेपर्स भी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है। ये एक विवादित आईएएस ऑफिसर हैं, इनके पिता भी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो कि राजनीति में भी सक्रिय हैं, और इन्होंने एमबीबीएस डॉक्टरी की है, इन्होंने डॉक्टर हैं ये। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, और वहां पे लगभग 800 से अब 812 के आसपास इनकी एक रैंक आई थी। और इनको क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप की श्रेणी में गई है, और वहां से इनको दृष्टि बाधित भी इन्होंने अपने आप को बताया, और इस तरह से इनको वहां पर जो हैंडीकैप कैटेगरी होती है उसका लाभ मिला, इनको ओबीसी का लाभ मिला। और ओबीसी में इन्होंने बताया कि ये नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं, तो उन सबके बेनिफिट मिलने के कारण इनको 812 रैंक के बाद भी प्रॉपर आईएएस मिला, और उसमें भी महाराष्ट्र कैडर मिला, और इन्होंने नियुक्ति भी पुणे में करा ली थी। बात कुछ ऐसी हुई कि ये जो कार इस्तेमाल करती थी उसको लेकर के विवाद हुए कि एक ऑडी कार, या इन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ जिस तरह से ट्रीट किया, तो उन सब बातों को लेकर के इन्होंने अपने पिता की जो हनक है वो दिखाई, तो उस कारण ये मीडिया में आ गई, नहीं तो शायद ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। लेकिन हम यहाँ आज बात पूजा खेड़कर की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं देश के होनहार प्रतिभावान व्यक्ति की, जो कि मात्र 40 वर्ष की आयु में किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी बन जाते हैं, और बाद में आगे चलकर को यूपीएससी के मेंबर बनते हैं,
कार्यवाहक चेयरमैन बनते हैं और फिर मई 2023 में वो चेयरमैन भी बनते हैं। आखिर इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों ऐसा आज अपना झोला उठा के चल दिए हैं? बात यह है, जबकि यूपीएससी के ऊपर इन दिनों विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया है। लोग डाउट कर रहे हैं कि क्या ये बैकडोर से फिजिकली हैंडीकैप्ड या ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ उठा करके लोग, या फिजिकल हैंडीकैप का लाभ उठा करके, या गलत तरीके के अपने सर्टिफिकेट देकर के लोग क्या सर्विसेज में आ जाते हैं। ऐसे में क्या इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को यूपीएससी को छोड़ के जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं जाना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप सच के लिए लड़िए, अगर आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं तो आप लड़िए। एक तो ये बात, लेकिन क्या सिर्फ बात यहीं तक खत्म होती है? तो नहीं। यहां पर कुछ लोगों ने बताया, ये भी राइट है कि न्यूज चैनल से पता चला मुझे भी, कि मनोज सोनी जी उस इंटरव्यू बोर्ड में शामिल थे जिसमें पूजा खेड़कर ने अपना इंटरव्यू दिया। कब दिया? ये हुआ था 26 अप्रैल 2023 को। पूजा का इंटरव्यू होता है, उनको 275 में से 184 मार्क्स, लगभग 60% से ज्यादा नंबर मिले हैं। मतलब 65%, मतलब ये लगभग 67-66% के आसपास बैठता है। इतने नंबर लाना इंटरव्यू में असंभव तो नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी एक किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य बात नहीं है। क्योंकि मैंने जब आपके सामने यहाँ खड़ा हूं तो मैंने इनके मॉक इंटरव्यूज देखे जो कि यूट्यूब पे अलग अलग एकेडमीज में जहां इन्होंने दिए, उन्होंने इनके मॉक इंटरव्यूज डाले, जिसमें एक अन अकेडमी का इंटरव्यू मैंने देखा और वहां पर मैंने इनकी बातों को सुना। तो मुझे, क्योंकि मैं भी पिछले इतने सालों से, इतने वर्षों से यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग दे रहा हूं, इंटरव्यू बोर्ड में बैठता हूं, लोगों की काउंसलिंग करता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि किस व्यक्ति में कितना पोटेंशियल है। यहां इनकी बातें सुनकर के मुझे लगा कि शायद अगर मैं उस बोर्ड में होता तो मैं शायद उतने नंबर ना देता इनको, लेकिन यहां दिए। चलिए, उस वक्त हर डे की बात होती है, किसी दिन खास व्यक्ति है, कोई उसको लगता है कुछ विशेष है उसमें, तो उनको नंबर दिए जाने चाहिए। तो मैं उस विवाद में नहीं फंसता, लेकिन यहां पे मैं बस वो बात कह रहा हूं, क्या कहीं ये कारण तो नहीं है? तो मैं इस पे तथ्यों पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। ये विश्लेषण आपने करना है कि क्या बातें सही और क्या गलत हैं, राइट। सेकेंडली, अगर हम बात करें, क्या राहुल गांधी ने भी मनोज सोनी की नियुक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया था? राइट, बिल्कुल लगाया। देखिए, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पूरे भारत के लिए अलग अलग 23-24 विभागों के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित करती है। लेकिन राहुल गांधी ने इसको क्या कह दिया? वो कहते हैं यूपीएससी का मतलब है यूनियन प्रचारक संघ कमीशन। अर्थात उनका कहना था कि क्योंकि मनोज सोनी जी जुड़े हुए हैं आरएसएस से, और इसलिए अब यूपीएससी जैसी बॉडीज भी संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को जोड़ा जा रहा है उसमें, ताकि उसी विचारधारा के लोगों को लाया जा सके देश सेवा में। तो चलिए, ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये राहुल गांधी ने इस तरह का एक्सपर्ट या ट्विटर पर ट्वीट किया था। और अगली बात अगर मैं बात करूं कि राइट, अगला मुद्दा क्या है इससे संबंधित, तो बहुत बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति ऐसे बुरे समय में यूपीएससी को छोड़कर जा रहा है। तो जब मैंने देखा कि आखिर ये क्यों जाना चाहते हैं, तो कुछ बातों को लेकर के, एक तो टाइमलाइन को लेकर के कि आखिर इसी वक्त क्यों, फिर पूजा का जो विवाद है पूजा खेड़कर को लेकर के, उसके कारण भी डाउट होता है कि ऐसा क्यों। सेकेंडरी आता है कि इन्होंने जो कारण बताया है, कारण ये है, इन्होंने कहा व्यक्तिगत कारणों से मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अब व्यक्तिगत कारण व्यक्ति के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक और इन्होंने अपनी राय कई जगह बताई है, जो पता चला है कि स्वामी नारायण संप्रदाय में अपनी सेवाएं देना चाहते हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बट यूपीएससी भी कोई बुरी जगह नहीं है, आप वहां पर भी देश की सेवा कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे लोगों का चयन कर रहे हैं। आप नहीं तो अगर मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति वहां बैठे हो, तो वो तो करप्ट प्रैक्टिसेस करेंगे, और अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी ही, चयन प्रक्रिया ही भ्रष्ट हो गई और वहां आएंगे, तो सोचिए देश का क्या हाल होगा। जहां पे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा पेपर होता है एथिक्स का यूपीएससी में, क्या होगा आखिर उस सिलेबस का? सोच के देखिए जरा। ये सारे प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं इनके बीच में। अब आप ये खुद तय कीजिएगा कि आखिर रीजन क्या है? राहुल गांधी का रीजन है, या विपक्ष का रीजन है, या पूजा खेड़कर के मामले का, या वाकई में क्या दाल में कुछ काला है? ये मैं नहीं कह रहा, ये आप अपने विवेक से स्वयं समझें कि सही क्या है, गलत क्या है। मेरा काम था कि मेरे सामने जो तथ्य आए मैंने आपके सामने रख दिए, अब आप खुद ही उन पर मंथन कीजिए और समझिएगा कि क्या सही क्या गलत। मित्रों, इसी तरह के वीडियोस मैं आपके सामने लगातार लाता रहूंगा, क्योंकि जरूरत इस बात की होती है कि आपके अंदर जागरूकता हो अपने आसपास की घटनाओं को समझने की, आप उन तथ्यों को खुद ही परखें। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात को मत मानो, मेरी बातों को पहले तौलो,
समझो, उसको वेरीफाई करो, और अगर वो लगता है कि आपके लिए सही है, इस समाज के लिए सही है, तो उन बातों को स्वीकार करिएगा। मेरे भी यही शब्द हैं यहाँ पर, गौतम बुद्ध की बात जो है वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इस देश को अगर आपने आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर मजबूत करना है, तो हमें सच का सामना करना होगा। और अगले वीडियोस में कुछ ऐसे लाने वाला हूं, क्योंकि मैंने इतना लंबा समय हरियाणा में बिताया, तो वहां जो चीजें मैंने बहुत नजदीक से देखी उनसे संबंधित भी ला रहा हूं, और यूपीएससी से रिलेटेड में सारी चीजें लेके आ रहा हूं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने देश की तरक्की के लिए लगातार अपना योगदान देते रहिए, अलर्ट रहिए, समझदार बनिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।